Hello guys, I am Madhukarnika and you are watching the channel Madhukarnika. Hope you all are doing very well. पीछे के नज़रिया देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज बाहर आई हूँ और एक्चुअली क्या है कि मेरी YouTube की 1K फैमिली की खुशी में मैं एक व्लॉग कर रही हूँ। आज कुछ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आई हूँ यहाँ का नज़रिया बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मार्केट से सारा सामान खरीद के हमें डेस्टिनेशन में थोड़ा जल्दी ही पहुंचना था, इसलिए मैं थोड़ा टेंस थी क्योंकि जहां पर हमें जाना था वो थोड़ा दूर ही है और हमें टाइमली भी पहुंचना था और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी। लेकिन नेशनल हाईवे की दोनों तरफ नेचर की जो खूबसूरती है वो क्लियरली विजिबल है। इसी खूबसूरती के चलते डुअर्स अब फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। हर साल अक्टूबर महीना में पूजा वेकेशन जब मिलता है तब कहीं दूर जाने का मन करता है, दूर जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी भरपूर हो और जहाँ पर जाकर कुछ दिन लाइक 3 to 4 days हम सुकून से रह पाए। ऐसे कई जगह पर जाने का बहुत मन करता है। हम हर साल कोशिश करते हैं कि जाने की, लेकिन इस साल नहीं हो पाया क्योंकि हम पहले से कोई प्लान भी नहीं किए और कुछ बुकिंग टिकट वगैरह बुकिंग भी नहीं किए, इसलिए इस साल ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगले साल फिर से कोशिश करूंगी कहीं जाने की। आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन इस बार बाहर जाने की प्लान कर रहा है और कौन किस जगह पे जाने का प्लान कर रहा है। इस साल मैंने सुना है कि आफ्टर 2 years ऑफ लॉकडाउन हर टूरिस्ट स्पॉट में बहुत बहुत रश है क्योंकि सभी लोग घूमने जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ गए हैं। अभी एक रेल गेट भी वहां पर पड़ता है जो अभी बंद है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। ये लीजिए, हम चले आए हैं हमारे डेस्टिनेशन में। ये विलेज के बिल्कुल बीचों बीच एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में पहुंचने की कुछ देर बाद ही क्लास स्टार्ट हो गया, इसलिए अभी बच्चों से हम मिल नहीं पाएंगे। वो हम क्लास ओवर हो जाने के बाद ही बच्चों से मिलेंगे। लेकिन अभी चलिए स्कूल की चारों तरफ जो ग्रीनरी है उसको जी भर के देख लेते हैं। आप अपने शहर में किसी भी स्कूल में इस तरह का ग्रीनरी देख नहीं पाएंगे जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर बच्चों की किलकारियों के सिवा आप लोगों को और कोई भी आवाज नहीं मिल पाएगा। दिस प्लेस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। वहां पर जाने के बाद स्कूल में ना बैठ के मैं यहाँ पर इस जगह पर बहुत टाइम बिताई क्योंकि हमारे शहर में इस तरह का नज़ारा तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। एक चीज देखकर मुझे तो नॉस्टैल्जिया ही हो गई। आप भी देखिए, शायद आप लोगों को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। देख रहे हैं इस चीज को? बताइए तो ये क्या है? बंगाली में हम इसको फोरिंग बोलते हैं, आप लोग शायद हिंदी में इसको तितली बोलते हैं। बचपन में हम इसके पीछे दौड़ते थे इसको पकड़ने के लिए और आज भी वैसा ही कोशिश कर रहे थे पकड़ने की। फ्रेंड्स, इस तरह का मेरा ये पहला व्लॉग है, इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे प्लीज माफ कर देना। एक्चुअली यहाँ पर हमें कल ही आना था, लेकिन कल कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो गया अचानक कि हमें वो प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा और हम आज आए हैं यहाँ पर। पता नहीं कल अचानक से किस तरह से वैसा इंसिडेंट हो गया, वो मैं बाद में इस ब्लॉग में ही आप लोगों को बताऊंगी। ये मेरी मम्मी पापा की पिक्चर है और ये पिक्चर मैं क्यों दिखा रही हूँ ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा।
गाइस, यहाँ पर आने का मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली 21 सितंबर मेरी पापा की डेथ एनिवर्सरी है और 30 सितंबर को मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है। ये सितंबर महीना मेरे लिए एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है इस सितंबर महीने में, क्योंकि मैं इसी महीने अपने पापा और मम्मी को खोया है एक साथ। 10 साल की गैप है। पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 30 सितंबर को और उसके 10 साल बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। और मेरी मम्मी मेरी शादी भी नहीं देख पाए और उसके साथ साथ मेरी बच्ची को भी नहीं देख पाए। और क्या बताऊँ, बहुत सपना था उन लोगों का मुझको लेकर। देखिए, माँ बाप तो हर किसी को प्यारा होता है और मुझे भी क्या है कि मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। और जैसे कि मैं उन लोगों का एक लौता चाइल्ड हूँ, इसलिए वो लोग उन लोगों का मुझको लेकर बहुत सारा ढेर सारा सपना था। लेकिन वो सपना को साकार होते हुए नहीं देख पाए। मेरे शादी में मेरी पापा थी, मेरे पापा था। पापा देख पाए मेरे शादी को और मेरी बेटी को भी मेरे पापा देख पाए। लेकिन मेरी मम्मी जिनका मुझे लेकर बहुत बहुत सपना था, वो ये सब कुछ भी नहीं देख पाए। और सबसे खराब मुझे ये लगता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मेरी बेटी अपनी दादी का प्यार उसे नसीब ही नहीं हो पाई। और क्या बताऊँ कि सब जाते हैं अपने मामा पापा के घर फेस्टिवल के आगे, फेस्टिवल के टाइम पे, लेकिन मेरा तो कोई जाने का जगह ही नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी पापा नहीं है। इसलिए मैं कहाँ पर जाऊँ। तो मुझे एक्चुअली क्या है कि ये बोलते बोलते बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही एक प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं सभी को देखती हूँ कि सोशल साइट में, आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम या स्पेशली फेसबुक में मैं देखती हूँ सभी अपने मम्मी पापा की पिक्चर शेयर करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही खराब लगता है। मुझे लगता है कि ये अपना नज़रिया है, लेकिन मुझे उनके बारे में पब्लिकली बात करना बहुत बहुत खराब लगता है। मुझे मतलब मैं इतना मिस करती हूँ उन लोगों को। मेरी ये जो फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स को पब्लिकली शेयर करना मुझे बहुत खराब लगता है। लेकिन आज आप बोल सकते हैं ये पहली बार है जबकि मैं पब्लिकली उनके बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेरी जो तकलीफ है वो। और क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि या तो 21 सितंबर या 30 सितंबर मैं कुछ करूँ, मेरे मम्मा पापा के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मुझे वो वक्त ही नहीं मिला कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। किसी रोज़ आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उन लोगों का डेथ हुआ और क्या क्या डिटेल्स में किसी रोज़ आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हर कोई, जैसे कि हम हिंदूज़ में ये रिचुअल है कि बरसी करते हैं, तो मैं 2 या 3 साल मैं ऐसा की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ आप लोगों को कि मेरा ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करूँ ताकि मेरे मम्मी पापा को भी मतलब खुशी महसूस हो, उनके नाम पे कुछ करूँ।
तो इसलिए आज यहाँ पर आई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ। ये सबका मुझे पता है कि हर एक का फीलिंग्स डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं कर रही हूँ हर साल, ये क्या ठीक है या मुझे उन लोगों का बरसी करना ही चाहिए। तो आप लोग ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है या आप लोगों का जो एडवाइस है वो भी मेरे लिए बहुत है, बहुत कुछ है। क्योंकि अब आप लोग ही मेरी फ्रेंड हो, इसलिए सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी बच्चों का क्लास ओवर हो गया है, तो चलिए जाते हैं, जाकर बच्चों से मिल लेते हैं। क्योंकि ये बंगाली मीडियम स्कूल है, इसलिए मैं सभी बच्चों को बंगाली में ही उन लोगों का नाम पूछ रही थी, और सभी लोग ओबीडियंटली अपना नाम बोल रहे थे। कितना सुंदर है, इन लोगों को देखकर ही मन अच्छा हो जाता है, एकदम प्योर सोल है। यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाई दी कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को जो प्रिविलेज मिलता है वो इन बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे बहुत बहुत ही ओबीडियंट है, और साथ ही साथ ये बच्चे रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। मैं उन लोगों की स्कूल की टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कितनी रिस्पेक्ट के साथ ये लोग मुझसे बात कर रहे थे, ये क्या बताऊँ आप लोगों को। कुछ ही देर के बाद इन लोगों का मिड डे मील का टाइम शुरू हो जाएगा, इसलिए उससे पहले बच्चे लोग सब खेल रहे थे और मैं देख रही थी। एक्चुअली हम लोग 21 को ही आने वाले थे और सारा प्रिपरेशन हो गया था, लेकिन हम अचानक क्या हुआ कि मेरी जो हस्बैंड की नानी है उनकी डेथ हो गई। वो बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में थी करीब 3 मंथ्स तक, बहुत मतलब झेल रही थी। तो अचानक सुबह को उसकी डेथ की खबर आई, इसलिए हमें पूरा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, और फिर हमें प्रोग्राम कैंसिल करके इसको एक्चुअली कैंसिल नहीं, इसको पोस्टपोन करना पड़ा, और हम आज आए हैं यहाँ पर। आज के दिन बच्चों के लिए हमने मिड डे मील का खाना प्रोवाइड किया, और ये जो देख रहे हैं आप, ये 3 दीदी है जो हर रोज बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना बनाती है। मिड डे मील का टाइम भी हो गया था और खाना भी करीब पक गया था, अभी बच्चों को सर्व करने की बारी थी। तो आज बच्चे लोगों की मिड डे मील की मेनू में थी दाल, आलू फ्राई, चिकन करी, स्वीट दही और साथ साथ संदेश। मैं फिश करी भी रखना चाहती थी, लेकिन मुझे खबर मिला कि बच्चे लोग एक साथ इतना आइटम नहीं खा पाते हैं, इसलिए मेनू को इतने में ही लिमिटेड रखना पड़ा। सभी बच्चे लोग खाना खाने के बाद बहुत बहुत खुश हुए, और उन लोगों की खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिली। सुकून शायद इसी को ही बोलता है। सभी बच्चों से मैंने ढेर सारे बातें की, सुनी उन लोगों की बातें भी। कई लोग अभी तक तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए जो ड्रेस वगैरह खरीदना है वो खरीद लिया, कई लोगों का अभी भी बाकी है, वैसा भी मैंने सुना। इन लोगों की क्लास की विंडो से ही ये फील्ड दिखाई देता है। बहुत बहुत बड़ा फील्ड है, चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और आप लोगों को क्या बताऊँ, इतने गर्मी के मौसम में भी मुझे उतना गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि चारों तरफ इतना हरियाली है, इसलिए नेचर बहुत कूल था वहाँ पर। खाना खत्म हो जाने के बाद कुछ स्टेशनरीज जो मैं बच्चों के लिए लाई थी वो मैं देना चाहती थी, इसलिए वहाँ के सार बच्चों को बोले कि लाइन में खड़े हो जाने के लिए, ताकि मैं एक एक करके सभी को दे पाऊँ।
यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जितने सारे टीचर्स थे वो भी मुझे बहुत बहुत हेल्प किए, तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मुझे लग रहा था कि अगर स्टेशनरी गुड्स के साथ साथ मैं इन लोगों को न्यू ड्रेसेस भी दे पाती तो शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि पूजा भी सामने है। लेकिन एक्चुअली इन लोगों का मेज़रमेंट भी मुझे मालूम नहीं है और कैसे उन मेज़रमेंट को कलेक्ट करे ये भी कोई आइडिया नहीं है। तो इस बार तो स्टेशनरी गुड्स से ही मैं काम चला रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि अगले बार अगर हो सके तो इन लोगों को मैं न्यू ड्रेसेस भी देने की कोशिश करूँगी। एक दिन में ही इन लोगों के साथ कैसा अनजाना सा बॉन्डिंग बन गया है, जो बॉन्डिंग मुझे इन लोगों के पास फिर से खींच के लाएगी। और आज मैं जितना तक देखी कि यहाँ का जो टीचर्स थे वो भी इन लोगों के अपब्रिंगिंग के लिए बहुत बहुत मदद करते हैं, और स्कूल एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। तो इसके बाद इन लोगों का भी छुट्टी हो गया और हमारा भी स्कूल छोड़ के जाने का टाइम आ गया। तो अभी जब हम निकल रहे थे तब इतना बारिश स्टार्ट हुआ कि क्या बताएं आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप अंदाज़ा लगा पाए। बहुत बारिश हो रही थी, अचानक से बहुत बारिश होने लगी। एक्चुअली सुबह से वेदर ख़राब थी, लेकिन इतना बारिश नहीं हो रही थी, जगह जगह पर हल्का हल्का सा बारिश हो रही थी, लेकिन अब तो धुआंधार बारिश होने लगी है। मैं एक बार पीछे मुड़ के स्कूल को देखा भी कि स्कूल में आज का पूरा दिन मेरा बहुत बहुत अच्छे तरीके से बीता। तो फिर कोशिश करेंगे फिर से आने का किसी बहाने को लेकर। आप लोग देखिए कि बाहर का नज़ारा बारिश के टाइम पे कैसा लग रहा है। तो अभी हम जाएंगे मेरी एक पुराना कॉलीग से मिलने। वो एक्चुअली बाहर रहती है, पंजाब में रहती है, वो बीच बीच में यहाँ पर आती है। तो जब भी आती है मैं उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, वो भी मुझसे मिलने की कोशिश करती है। बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है, वो बहुत ही अच्छी है। आप लोगों से भी मैं उसका मुलाकात करवाती हूँ। आइए। वो लोग इस एरिया में एक नया शॉप खोला है, तो पहले जाकर उस शॉप को विजिट कर लेते हैं, उसके बाद उसके घर में चलते हैं। ये है मेरी वो कॉलीग, रिम्पी है इसकी नाम। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। रिम्पी की बहुत प्यारी और नटखट सी एक छोटी बेटी है, उनसे भी आपको मिलाऊंगी। पहले ये शॉप को देख लेते हैं, उसके बाद उसके घर में जाकर उसे भी आपको मिलाऊंगी। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं रिम्पी के घर में। ये है रिम्पी का घर, उसका ससुराल, और वहाँ पर देखिए उसकी सास के साथ उसकी बेटी खड़ी है, हंस रही है हमें देखकर। हम लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं, इसलिए उसकी बेटी मुझे ठीक तरह से पहचानती नहीं है। ये है उसकी रिम्पी की हस्बैंड, बहुत ही अच्छा लड़का है। और ये है रिम्पी की सास, ये काकीमा बोलते हैं हम, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आकर मैं मेरी बेटी को भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो अगर आती तो रिम्पी की बेटी के साथ खेल भी पाती, और फिर स्कूल में भी एक साथ हम मेरे साथ बहुत अच्छा उसका भी टाइम बीतता। लेकिन क्या है कि वो पिछले दिन ही छुट्टी ले ली थी, इसलिए आज वो नहीं आ पाई और आज उसे स्कूल जाना पड़ा। एक्चुअली मेरी बेटी स्कूल में एब्सेंट होना पसंद नहीं करती है, और इसको मैं भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि स्कूल में हमेशा प्रेजेंट रहना ही चाहिए। एब्सेंट जितना कम हो सके उतना ही करना चाहिए। रिम्पी की बेटी भी काम में लग गई है, कितना काम कर रही है आप लोग देखिए।
तो हम यहाँ पर रिम्पी के घर में ढेर सारा बातें की, क्योंकि बहुत दिन बाद हम मिले थे तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन हमें फिर से घर भी जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी था। और उसके बाद हम रिम्पी के घर से निकल के फिर हमारे घर की तरफ चल दिए। तो गाइस, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे वेल एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। बाय बाय।